नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं अपने घर का कैलेंडर किस दिशा में होना चाहिए। दोस्तों, सभी के घर में दो महत्वपूर्ण चीजें होती है। पहली है घर की घड़ी और दूसरा है आपके घर का कैलेंडर। दोस्तों, ये दोनों चीजें आपका दिन और आपका समय कैसा गुजरेगा ये तय करने का काम करती है। इसलिए आपका दिन और आपका समय अच्छा गुजरना चाहते हैं तो इन दो चीजों पर विशेष तौर पर ध्यान दें। तो आइए आपको सबसे पहले बताते हैं कैलेंडर को घर में किस दिशा में लगाना चाहिए। पर दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसी आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो देख सके। सबसे पहली बात, अपने घर की दक्षिण दीवार पर गलती से भी कोई कैलेंडर ना टांगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि दक्षिण दिशा को मृत्यु की दिशा मानी जाती है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा जमा हो जाती है। मृत्यु के देवता यम की दिशा दक्षिण दिशा मानी जाती है। इसलिए जब भी आप इस दिशा में कैलेंडर लगाते हैं तो घर में बहुत अशुभ चीजें होने लगती है। माँ लक्ष्मी आपके घर में निवास नहीं करती, धन की समस्याएं अक्सर उत्पन्न होने लगती है। इसलिए यह दिशा कैलेंडर लगाने के लिए उपयुक्त मानी नहीं जाती। इसलिए आपको इस दिशा में कैलेंडर लगाने से बचना चाहिए। दोस्तों, एक और बात, कुछ लोग दरवाजे के पीछे या दरवाजे के सामने एक कैलेंडर लगा देते हैं। इसे दरवाजे के पीछे या दरवाजे के सामने भूल से भी ना लगाए। ऐसा करना गलत माना जाता है क्योंकि आपके घर में प्रवेश करने वाली चीजें इसी दरवाजे से आती है। इसलिए यहाँ पर कोई भी घड़ी या कैलेंडर नहीं टांगना चाहिए क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाओं से आपका समय भी खराब हो सकता है। आइए अब आपको बताते हैं कि कैलेंडर को घर में कहाँ पर लगाना चाहिए। यदि आपके घर में धन की कमी है, धन के आगमन में रुकावट हो रही है, व्यवसाय अच्छे से नहीं चलता है, माँ लक्ष्मी घर में स्थिर नहीं है, बेवजह ही खर्चे बढ़ते हैं, तो दोस्तों आपको घर की उत्तर दिशा की दीवार पर कैलेंडर लगाना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दीवार पर कैलेंडर लगाने से घर में बरकत आती है और धन की वृद्धि होती है। अनावश्यक खर्चा भी कम हो जाता है। दूसरी बात यह है कि अगर आपके घर में बहुत सारा पैसा है लेकिन ये टिकता नहीं, यानी कि बचत होती नहीं है, पैसे की बर्बादी होती है, अनावश्यक रूप से पैसा खर्च होता है, तो उस स्थिति में एक कैलेंडर उस जगह पर रखे जहाँ आपके घर में एक पश्चिम की ओर दीवार हो, तो आपकी बचत बढ़ जाती है, आया हुआ पैसा रुक जाता है और बिना किसी कारण के विभिन्न और अनावश्यक चीजों पर खर्चा नहीं होता। दोस्तों, एक और बात, जब आप कैलेंडर में एक तारीख या कैलेंडर में कुछ और देखते हैं तो आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपका चेहरा दक्षिण दिशा की ओर ना हो। अथवा अगर आप कोई तिथि देख रहे हैं या शुभ मुहूर्त के लिए कोई दिन तलाश कर रहे हैं तो अपना मुख दक्षिण दिशा की ओर ना रखे। अपना मुख सदैव उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की ओर करके ही किसी मुहूर्त या तिथि का चुनाव करें। जो लोग सामाजिक कार्य करते हैं, जो समाज के कल्याण के लिए कार्य करते हैं और अगर वे इन कार्यों में प्रगति करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को घर के अंदर पूर्व दिशा की ओर कैलेंडर लगाना चाहिए। या जिन घरों में अक्सर लोग बीमार पड़ते हैं, सदैव स्वास्थ्य किसी न किसी का खराब रहता है, अगर ऐसे लोग भी पूर्व दिशा की दीवार पर एक कैलेंडर लगाते हैं तो उन्हें निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर आप किसी ऑफिस में या कहीं पर काम करते हैं और आपको वहां प्रमोशन नहीं मिलता है, नए अवसर भी आपको नहीं मिल रहे हैं, तो कैलेंडर के लिए उत्तर दिशा सही मानी गई है। कैलेंडर्स की खरीदारी करते समय कुछ बातों का ध्यान रखें। पहली बात यह है कि कैलेंडर पर जंगली जानवर के चित्र होने नहीं चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आपके घर में ऐसे जंगली जानवर लगाए जाते हैं तो घर में एक तरह की नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है और घर के लोग छोटे छोटे कारणों से एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं। इसलिए यह एक महत्वपूर्ण बात है। एक और बात यह है कि कई कैलेंडर में उदास चेहरे वाले लोग या रोने वाले लोग होते हैं। उस तरह की तस्वीर भी कैलेंडर पे होनी नहीं चाहिए क्योंकि यह घर में वास्तु दोष भी पैदा करता है। घर में चिंता का भाव बना रहता है, एक तरह का तनाव पैदा हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप इन बातों का पालन करते हैं तो आप भी देखेंगे कि आपका कैलेंडर आपको सकारात्मक फल दे रहा है, आपके दिन शुभ हो रहे हैं, कुछ सकारात्मक चीजें हर दिन आपके साथ हो रही है। तो दोस्तों, ये थी वो महत्वपूर्ण दिशाएं जहाँ पर आप कैलेंडर लगा सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।